Hi everyone, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू साइंसिया ब्रेनरी। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द आईसीआर एसआरबी नेट 2021। जो भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे, बट एवर द क्वेश्चंस आई कुड रिमेंबर, सो दीज आर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस इन द डिसिप्लिन ऑफ वेजिटेबल साइंस। आई होप these would be helpful for many of the students in their JRF preparation or ARS preparation or PhD preparation in the discipline of vegetable science. So the first question was about the fruit bait or spine cord. Actually most of the time जो ये ICR नेट का जो एग्जाम है ना, ये इसी तरह का पूछा जाता है। जो क्रैमिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, कंसेप्ट कम होता है। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि क्या वो ऐसे क्वेश्चन पूछ के साइंटिस्ट रिक्रूट कर रहे हैं या पता नहीं। एनीवे ये सिस्टम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बट जहां तक साइंटिस्ट का सवाल है तो डेफिनेटली उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्रैम कर तो कोई भी कर सकता है। एनीवे बट जो भी है, तो वट एवर द क्वेश्चन जो भी मुझे याद रहे हैं मेमोरी बेस्ड, तो कुछ क्वेश्चन हैं कुछ में किसी को डाउट भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। द फ्रूट, फर्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रूट बेट ऑफ स्पाइन गोड। तो स्पाइन गोड का फ्रूट बेट कितना होता है? तो उसमें जो ऑप्शन थी तो उसमें राइट ऑप्शन था 5 to 20 ग्राम। अबे स्पाइन गोड का फ्रूट बेट कौन याद रख सकता है? हालांकि किसी ने पढ़ा होगा तो उसको याद होगा, या किसी बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। जिसने भी एग्जाम सेट किया है कहीं किस बुक से उठाया कौन जानता है। देन नेक्स्ट अबाउट द फ्लावरिंग टाइम इन स्पाइन गोड। तो इसका ये जो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर है इसका, मतलब फ्लावरिंग टाइम का स्पाइन गोड में, इसका तो मुझे भी एक्चुअली मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ पेपर मैंने देखे हैं तो उसमें ये लिखा कि जो एंथीसिस होता है इसका तो सुबह 4 to 6 AM के बीच में होता है। एंड कुछ पब्लिकेशन ये कह रही है कि शाम को होता है, इवनिंग में। कुछ बुक्स है जो कम्पिटेटिव बुक्स है उसमें जो बच्चे पढ़ के आते हैं मेनली, तो वो कह रहे हैं कि शाम को होता है, उसमें लिखा शाम को होता है। बट मुझे कुछ रिपोर्ट मिली है मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग की, कुछ रिपोर्ट मिली है शाम की। तो किसी को अगर ये ऑथेंटिक सोर्स है किसी के पास तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसका सोर्स भी बताएं। तो ये जो होगा और लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा, या जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है अभी, या जो इवन जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं बीएससी में, तो उनको भी क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द काशी शिशिर इज ए हाइब्रिड ऑफ। तो काशी वाली जितनी भी वैरायटी है वो IIBR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, वहां से निकलती हैं। तो काशी शिशिर जो है वो पंपकिन का हाइब्रिड है। देन काशी खुशी जो है दैट इज द वैरायटी ऑफ रिज गोड। देन अर्का विक्रम, अर्का वाली जितनी भी वैरायटीज हैं या हाइब्रिड्स हैं वो सभी IHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर, तो वहां से निकलते हैं जितने भी अर्का वाली जो भी सीरीज है। तो अर्का विक्रम इज द वैरायटी ऑफ रिज गोड। अर्का विक्रम एक्चुअली रिज गोड का हाइब्रिड है ये। देन ब्राउन सीड कोट इज एसोसिएटेड विद मेल स्टेरिलिटी इन। जो ब्राउन सीड कोट है ना, एक्चुअली दैट इज ए मॉर्फोलॉजिकल मार्कर एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द मेल स्टेरिलिटी इन अनियन में। देन फुफ्फू इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था एक्चुअली, क्योंकि फुफ्फू जो हमने मेनली पढ़ा है दैट इज फ्रॉम द याम्स, याम्स यानी कि डायोस्कोरिया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एलिफेंट फुट याम से बनता है, बट जो मैंने लिटरेचर जब सर्च किया तो जो मेन रिपोर्ट है आप सर्च करेंगे तो यही आपको मिलेगा कि कसाबा जो है उससे भी फुफ्फू बनता है। एक्चुअली जो याम की भी जो रूट्स होती है उसका जो पेस्ट होता है, कोरम पेस्ट जो होता है उससे बनता है। तो इसी तरह कसाबा की रूट्स से जो पेस्ट बनता है उसका जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है उसको फुफ्फू कहते हैं उसको भी। तो ये कसाबा की उससे भी बनता है ये फुफ्फू जो है। और ये मेनली कहाँ पे खाया जाता है? मेनली नाइजीरिया में बहुत पॉपुलर है ये, और नाइजीरिया में ही कसाबा की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है वर्ल्ड में। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग, अगर आपको भी कोई डाउट है, किसी को कोई क्लैरिटी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। देन इन पॉइंटेड गोड द फीमेल टू मेल रेशियो फॉर द मैक्सिमम फ्रूट सेट इज दैट इज 9:1, फीमेल टू मेल रेशियो जो होती है। देन मार्स स्पॉट इन पी जो कि एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये होता है मैग्नीज की डेफिशिएंसी से। देन फाइटोलैक्सिन इन काउपी, फाइटोलैक्सिन जो होते हैं वो फाइटोकेमिकल्स होते हैं प्लांट्स में जो कि हेल्प करते हैं इन द प्लांट डिफेंस में अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस, एवाइटिस या जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं। तो काउपी में जो कौन सा फाइटोलैक्सिन होता है? कैविटॉन जो होता है वो मेन होता है इसमें। देन डॉनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट सोर्स इन अनियन। तो बाइल स्पीसीज हमें पता है कि जो दे आर द रिजर्वायर ऑफ रेजिस्टेंट जीन्स। तो अनियन में डॉनी मिल्ड्यू के लिए, डॉनी मिल्ड्यू की जो रेजिस्टेंट सोर्स है दैट इज एलियम रॉयली। एसिड सॉइल्स फेवर्स द डेवलपमेंट ऑफ। तो एसिड सोइल जो इसका जो राइट आंसर है दैट वाज क्लब रूट इन ब्रासिकेसी। एक्चुअली क्लब रूट जो होता है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिकेसी से होता है।
और इसकी वजह से जो गाल्स फॉर्म हो जाते हैं इसकी ब्रासिका की रूट्स में एक्चुअली, तो डेट इज ए मैं कह सकते हैं एक तरह पैरासाइट है, एक तरह का रूट पैरासाइट। तो एक्चुअली ये जो होता है एसिड सॉइल में जो है इसके लिए फेवरेबल होती है। तो इसका राइट आंसर था क्लब रूट इन ब्रासिकेसी। देन वैरायटी ऑफ ओरिएंटल पिकलिंग मेलन की वैरायटी कौन सी है? तो जितनी भी राइट ऑप्शन थी तो उसमें राइट ऑप्शन था अरुणिमा। अरुणिमा जो वो ओरिएंटल पिकलिंग मेलन की वैरायटी है। एंटी ट्रांसपेरेंट, तो एंटी ट्रांसपेरेंट एक्शन किसका होता है प्लांट्स में? एंटी ट्रांसपेरेंट ऐसे होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं प्लांट्स में। तो उससे क्या होता है कि रेस्पिरेशन कम हो जाती है, तो उसका जो सेनेसेंस है वो भी रुक जाता है प्लांट्स का। तो एंटी ट्रांसपेरेंट में इसमें जो राइट आंसर था डेट इज योर पीएमए। बहुत सारे एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेनली जो है जैसे कि पीएमए है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एस्पिरिन है, ये सभी जो है एंटी ट्रांसपेरेंट है। पीएमए इज योर फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। देन ड्यूरिंग बोल्टिंग विच हार्मोन इंक्रीज? हमें पता है कि जिब्रेलिन जो है दैट इज यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द चिलिंग ट्रीटमेंट इन द क्रॉप्स लाइक कैरेट। तो जो इसलिए बोल्टिंग में इसका रोल होता है क्योंकि स्टेम में एलोंगेशन करता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन में इजी रिप्रोडक्टिव स्टॉक्स जो होती हैं इसकी वो उसका मतलब इजी जो इमरजेंस होता है। तो बोल्टिंग के टाइम में जो जिब्रेलिन जो है उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। देन बुश टाइप फ्रेंच बीन, फ्रेंच बीन जो होती है वो मेनली डे न्यूट्रल प्लांट है, बट इसकी जो कुछ सेमी पोल टाइप जो वैरायटी है वो शॉर्ट डे टाइप भी होती हैं। तो बुश टाइप फ्रेंच बीन इज मेनली डे न्यूट्रल। देन ट्रस हुक टेक्निक इज फॉलोड इन। अब ट्रस जो होता है एक्चुअली क्लस्टर ऑफ फ्लावर इन टोमेटो दैट इज नोन एज ट्रस। तो इसका जो राइट आंसर था पॉलीहाउस कल्टीवेशन ऑफ टोमेटो में ट्रस हुक टेक्निक जो फॉलो की जाती है। व्हाइट ब्रिंजल की वैरायटी कौन सी है? व्हाइट ब्रिंजल हमें पता है दैट इज गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो इसकी जो वैरायटी थी, जो जितनी भी ऑप्शन थी उसमें राइट ऑप्शन था KKM1 जो है वो व्हाइट ब्रिंजल है, व्हाइट कलर के फ्रूट होते हैं इसमें। देन आइसोजेनिक लाइंस आर ऑब्टेन्ड बाय। आइसोजेनिक लाइंस जो होती हैं वो ऐसी लाइंस होती हैं कि सिर्फ एक सिंगल लोकस के लिए डिफर करती है, अदरवाइज उनका जो बाकी जो इनका जेनेटिक आइडेंटिटी होती है वो सेम होती है। जैसे कि हम बात करें CMS सिस्टम होता है, तो CMS सिस्टम को जो CMS लाइन है उसको कैसे मेंटेन करते हैं? A लाइन जो होती है वो मेल स्ट्राइल होती है और B लाइन जो होती है मेल फर्टाइल होती है। तो A और B जो लाइन होती है वो आइसोजेनिक होती हैं। तो उनमें डिफरेंस क्या होता है? लोकस का होता है, जो A लाइन में जो स्ट्राइल लोकस होता है और B लाइन में नॉर्मल मतलब फर्टाइल लोकस होता है, एन लोकस होता है, ठीक है, एस लोकस एंड एन लोकस। तो वो आइसोजेनिक लाइन होती हैं, ठीक है। तो आइसोजेनिक लाइंस आर दे आर ऑब्टेन्ड बाय बैक क्रॉस मेथड, ओके। देन एस्पैरेगस इज प्रोपेगेटेड बाय। एस्पैरेगस जो कि एक डायोसियस क्रॉप है, तो उसका जो प्रोपेगेशन होता है सीड्स से भी होता है और क्राउन के थ्रू भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर था सीड्स एंड क्राउन। एक्चुअली ये भी बहुत कंफ्यूज किया होता है इन्होंने, बट राइट आंसर इज योर सीड्स एंड क्राउन। देन सिंथेटिक्स एंड कंपोजिट्स आर। जो सिंथेटिक एंड कंपोजिट्स होते हैं उनकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या होती है? तो सिंथेटिक एंड कंपोजिट्स आर हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजीनस होते हैं। जैसे कि हाइब्रिड क्या होता है? वो हेट्रोजाइगस होता है बट होमोजीनस होता है, ठीक है। बट सिंथेटिक और कंपोजिट्स होते हैं वो हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजीनस होते हैं, ठीक है। इंडियन स्पिनचेस, तो जो बेसल्ला होता है एक्चुअली उसको इंडियन स्पिनच भी कहा जाता है, या मालाबार नाइटशेड या मालाबार स्पिनच भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर था बेसल्ला रूब्रा। देन प्रोटीन या न्यूट्रिएंट एनहांसमेंट जीन कौन सा डाला गया था पोटैटो में? एक्चुअली पोटैटो में AM1 जीन जो है वो एमरेंथस से डाला गया है। ये जीन जो है पोटैटो में प्रोटीन एनहांसमेंट के लिए AM1 जीन। देन हेड कलर इन पालम विचित्रा ब्रोकली। जो पालम विचित्रा ब्रोकली है ये पालमपुर HPKV पालमपुर यूनिवर्सिटी से रिलीज है, और इसमें पर्पल कलर के जो हेड होते हैं इसमें पालम विचित्रा जो पर्पल कलर के होते हैं, पालम समृद्धि जो उसमें ग्रीन कलर के होते हैं, दैट इज ग्रीन स्प्राउटिंग ब्रोकली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर पालम पौष्टिक इज द वैरायटी ऑफ। पालम पौष्टिक जो है वो लीक की वैरायटी है, ओके। देन फॉर द सेफ स्टोरेज इन अनियन द अनियन सीड द मैक्सिमम मॉइस्चर इन सील्ड कंटेनर इज। एक्चुअली जो सील्ड कंटेनर होते हैं उनमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है दैट इज 4 to 8%, ठीक है। जो सेफ मॉइस्चर कंटेंट होता है 4 to 8% होता है जो रेंज होती है। तो इसके हिसाब से तो राइट आंसर जो होना चाहिए था दैट शुड बी 7। जो 8 to 10% होती है दैट इज इन द ओपन स्टोरेज में जब हम करते हैं, तो सील्ड में नहीं, सील्ड वाले में नहीं। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से राइट आंसर इसका 7 होना चाहिए था। अगर फिर भी आपको किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम क्लियर कर सकें किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी आंसर को रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व द इशू और किसी अथेंटिक सोर्स से ही मेरा आंसर दूंगा। देन कल्टिवेटेड स्पीसीज इन कैप्सिकम में कितनी कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं? डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज कितनी है? कैप्सिकम में लगभग टोटल है आई थिंक कैप्सिकम जीनस की बात करें तो 27 to 30 स्पीसीज हैं, तो उसमें से 5 जो है वो डोमेस्टिकेटेड है। कैप्सिकम में 5 जो है डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज 5 हैं। एनम है, बकाटम है, फिर प्यूबिसेंस है आपकी, ठीक है।
फ्रूटेसेंस है, चाइनीस है। इंडिया सीक्वेंस्ड विच क्रोमोसोम ऑफ टोमेटो, हमें पता है क्रोमोसोम जो है टोमेटो जीनोम सीक्वेंसिंग जो प्रोजेक्ट था, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व थी इसमें, तो इंडिया को जो कौन सा क्रोमोसोम एसोसिएट किया गया था, इंडिया ने क्रोमोसोम नंबर 5 जो है टोमेटो का, उसका जो सीक्वेंसिंग किया था। देन ट्राइसोमिक नंबर्स इन टोमेटो, ट्राइसोमिक क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं टोमेटो में? ट्राइसोमिक ये जो होती है एन्यूप्लॉइड कंडीशन होती है, मीन्स ट्राइसोमिक होते हैं 2n+1 और मोनोसोमिक हो गए 2n-1। 2n+1 तो टोमेटो में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 24 होते हैं, तो 2n+1 हो जाने थे 25, तो 25 इसका राइट आंसर होना था। देन वाटरमेलन बट नेक्रोसिस का जो बैक्टर है वो कौन सा है? तो इसका थ्रिप्स इसका आंसर है। देन मल्टीविटामिन ग्रीन वेजिटेबल कौन सी है? दैट इज योर चैकुरमेनिस, इसका राइट आंसर है। देन विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर द नोडुलेशन इन लेग्यूम्स में? लेग्यूम क्रॉप में हमें पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, तो इसमें जो मोलिबेडनम है एक्चुअली उसका बहुत ज्यादा रोल रहता है नोड्यूल फॉर्मेशन में लेग्यूम क्रॉप्स में। क्यूरिंग इज डन इन, क्यूरिंग हमें पता है कि पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन है, मेनली रूट ट्यूबर क्रॉप्स में किया जाता है, बल्ब क्रॉप्स में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर था जो ऑप्शन थी उसमें अनियन एंड पोटैटो। नंबर ऑफ ओब्यूल्स इन चोचो, चोचो हमें पता है सिंगल सीडेड कुकुरबिट है, ठीक है, तो उसमें सिंगल सीड होता है और उस सिंगल सीड होता है, तो उसी से आइडिया लग जाना था कि कितने ओब्यूल होंगे, जितने ओब्यूल होंगे उतना सीड होंगे, तो इसमें एक नंबर ऑफ ओब्यूल्स इन दिस चोचो इज 1। देन नेक्स्ट इज विच इज एवाइटिक स्ट्रेस इन वेजिटेबल, डिफरेंट ऑप्शन थी उसमें, जैसे फ्यूजेरियम था और डिफरेंट और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। एवाइटिक स्ट्रेस जो थी इसमें राइट आंसर था दैट इज योर सैलिनिटी। देन फ्लूटेड पंपकिन इज, इसका बोटेनिकल नेम इज टेल्फेरिया ऑक्सीडेंटलिस। देन पिग बीड इज ए बीड इन द सीड क्रॉप ऑफ, पिग बीड जो एक्चुअली ये भी चीनोपोडियेसी फैमिली को बिलोंग करता है, जैसे कि चीनोपोडियम एल्बम होता है हमारा बथुआ होता है, तो ये चीनोपोडियेसी फैमिली को बिलोंग करता है, और चीनोपोडियेसी जो है वो एमरेंथिस में कंबाइन हो गई है एक्चुअली, तो इसका राइट आंसर था एमरेंथ, ठीक है, क्योंकि एमरेंथ जो है वो हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप भी है, विंड पोलिनेटेड है। डे न्यूट्रल वेजिटेबल कौन सी है? तो उसमें जो जितनी भी ऑप्शन थी, तो एमरेंथस की ये जो ग्रेन टाइप एमरेंथस होता है उसकी स्पीसीज है एमरेंथस हाइपोकॉन्ड्रियकस, जो कि डे न्यूट्रल होती है, और दूसरी जो है क्रीवेंटस कॉडाटस वो शोडे टाइप में, बट हाइपोकॉन्ड्रियकस जो वो डे न्यूट्रल है। जर्मिनेशन इन गार्डन भी जो हाइपोजियल होती है इसमें। देन CFTRI जो है वो CSIR का इंस्टीट्यूट है, ICR का इंस्टीट्यूट नहीं है, याद रखना आप, CSIR का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैसूरू में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नॉन PCR बेस्ड मार्कर, मार्कर जो हमें बताया कि जो DNA बेस्ड मार्कर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, PCR बेस्ड एंड नॉन PCR बेस्ड, ठीक है। नॉन PCR बेस्ड जो है, ठीक है, वो कौन से आते हैं हमारे? RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, माइक्रो सैटेलाइट जो होते हैं वो हमारे SSR होते हैं, ये सभी जो PCR बेस्ड हैं बाकी जो, बट RFLP इज योर नॉन PCR बेस्ड। देन TBC मींस ट्रांसवर्स कोटिलेडन क्रैकिंग, कौन सी वेजिटेबल में पाई जाती है? ये फ्रेंच बीन का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। देन हिशुआंगबाना जो कुकुम्बर है वो किसको बिलोंग करता है? दैट बिलोंग्स टू कोकुमिस स्टाइवस ओनली, ठीक है, कोकुमिस स्टाइवस, एक्चुअली ये ऑरेंज फ्लैश होती है इसकी, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ कैरोटीन। देन हाइपोबैरिक स्टोरेज इज, सॉरी दिस इज हाइपोबैरिक, ओके, हाइपोबैरिक स्टोरेज इज, हाइपोबैरिक स्टोरेज जो होती है वो लो प्रेशर स्टोरेज होती है, बट यहाँ पे आता है कि इसमें हाइपोबैरिक स्टोरेज होती है जहाँ पे वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को रखा जाता है इन द कोल्ड स्टोरेज में इन पार्शियल वैक्यूम में, तो पार्शियल वैक्यूम कंडीशन में, तो इसका आंसर आता है पार्शियल वैक्यूम एक्चुअली, ठीक है। देन पेटल नंबर इन कॉलीफ्लावर में कितने पेटल्स होते हैं? हमें पता है कॉलीफ्लावर में पेटल जो नहीं क्रिस क्रॉस फॉर्म में होती हैं, तो इसलिए इसको क्रूसीफेरी फैमिली भी कहते हैं, तो 4 पेटल्स होती है जो कि क्रिस क्रॉस फॉर्म में होती हैं, 4 पेटल्स होती हैं, 4 सेपल होती हैं। देन कॉलीफ्लावर जो वो हाईली थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है, तो इसका आंसर था थर्मोसेंसिटिव। बेस्ड ऑन द थर्मोसेंसिटिविटी कॉलीफ्लावर जो हमारी इंडियन है उसके डिफरेंट मैच्योरिटी ग्रुप्स हैं, मैच्योरिटी ग्रुप 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 10, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 10 जो होते हैं वो किस में होते हैं, कौन सी वेजिटेबल्स हैं? तो एस्पैरेगस है, चाइनीज कैबेज और टर्निप इसका राइट आंसर था। ये 3 इस तरह की 3 के ग्रुप वेजिटेबल्स का पेयर बनाया हुआ था, तो तीनों में 10 होते हैं, एस्पैरेगस, चाइनीज और चाइनीज कैबेज और टर्निप, तीनों में 2n इज इक्वल टू 20 होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर था। एडिबल पार्ट इन रूबर इज पेटियोल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डायोसिस एंड पार्थेनोकार्पी फाउंड इन, कौन सी वेजिटेबल है? तो इसमें राइट आंसर था आइवी गॉड। सोर्स ऑफ TY2 जीन का सोर्स क्या है टोमेटो में? टोमेटो में 6 जीन है TY के लिए, TY1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें से TY5 जो वो रिसेसिव है, जो मोस्ट ऑफ द ज्यादातर का सोर्स जो वो सोलेनम काइलेंस है, बट TY2 जो है इसका सोर्स था सोलेनम हेब्रोकाइटिस,
सोलेनम हिरसुट्टम का ही नाम जो है वो सोलेनम हेब्रोकाइटिस है, नया नाम जो है वो हिरसुट्टम का। तो इसका सही आंसर था सोलेनम हेब्रोकाइटिस। देन बेट सीड एक्सट्रैक्शन मेथड इज फॉलोड इन फॉर द सीड एक्सट्रैक्शन के लिए, तो इसका आंसर जो है वो डेट इज योर कैप्सिकम में। देन टर्निंग ऑफ बाइंस, हमें पता है बाइन कटिंग्स लगती हैं, तो टर्निंग ऑफ बाइंस जो है वो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है किसमें, स्वीट पोटैटो में। ओरिजिन ऑफ दिस पॉइंटेड गोड ट्राइकोसेंसिस डायोका का ओरिजिन है इंडिया, इंडोमालिया, ठीक है। मेज ट्राई लाइन कौन सी, चिली में MS10। पिनेटिफीड लीव्स किस में पाए जाते हैं, वाटरमेलन का टिपिकल करेक्टर है, ठीक है। वाटरमेलन में ही नॉन लोब्ड लीफ जो है एज ए मार्कर यूज होता है, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है नॉन लोब्ड लीफ जो होते हैं, तो पिनेटिफाइड लीफ जो होता है वाटरमेलन में होते हैं। देन जैलेपेनो बिलोंग्स टू, तो एक डिफरेंट टाइप्स हैं कैप्सिकम की, तो जैसे कि जैलेपेनो है, एंको है, ठीक है। तो जैलेपेनो जो वो बिलोंग करता है कैप्सिकम एनम को, इसका राइट आंसर था कैप्सिकम एनम। देन पोटैटो लीफ मार्कर इज एसोसिएटेड विद, पोटैटो लीफ जो है वो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है दैट इज एसोसिएटेड विद टोमेटो एक्चुअली, ओके। एक्चुअली इसका जो इट इज गवर्न बाय रिसेसिव जीन सी, ओके, रिसेसिव सी जीन होता है इसमें। पोटैटो वैरायटी फॉर फ्रेंच फ्राइज के लिए, एक्चुअली ये नई वैरायटी निकली, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया था। एक्चुअली दिस इज अ न्यू वैरायटी फॉर टिपिकली फॉर द फ्रेंच फ्राइज के लिए, जो है दैट इज योर कुफरी फ्राइओम। इसमें वाइट कलर की फ्लैश होती है इसमें, और क्रीम कलर की स्किन होता है इसका, वाइट क्रीमी स्किन होता है इसका। तो कुफरी फ्राइओम जिसमें कि लगभग 20% तो ड्राई मैटर होता है और शुगर भी लेस देन 150 mg होते हैं पर 100 में। तो कुफरी फ्राइओम जो इसका राइट आंसर था। देन आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर द सीड सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ ओकरा। ओकरा जो हमें पता ओपन क्रॉस मोनेटेड वेजिटल क्रॉप है, जो फाउंडेशन सीड की बात करते हैं तो 400 मीटर इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस होती है। सर्टिफाइड सीड में हमारी आइसोलेशन डिस्टेंस जो होती है कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो थोड़ा रिलैक्सड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था दैट इज योर 250 मीटर, ओके। देन आयोडीन रिच वेजिटेबल कौन सी है, दैट इज योर ओकरा। ब्लैक कैरेट की वैरायटी कौन सी है, पूसा अशिता जो ब्लैक कलर की वैरायटी है, ब्लैक कैरेट, दैट इज रिलीज फ्रॉम IRI न्यू दिल्ली। देन कैरेट का हाइब्रिड कौन से इसमें से, अब देखा जाए तो पूसा कैरस केसर भी जो है वो क्रॉस है, बट एक्चुअली इट इज अ सिलेक्शन फ्रॉम द क्रॉस। और पूसा बसुधा जो है दैट इज द CMS बेस्ड ट्रॉपिकल हाइब्रिड ऑफ कैरेट। तो इसका आई थिंक का राइट आंसर वाज पूसा बसुधा। देन सागो जो वो दैट इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट है, इससे बनता है जो साबूदाना होता है, दैट इज कसापा। अर्का निकिता जो ओकरा हाइब्रिड है वो किस सिस्टम को यूज करके बनाया गया, दैट इज योर GMS बेस्ड सिस्टम है, जीनिक मेल्स ट्राई लाइन, उसको सिस्टम को यूज करके अर्का निकिता हाइब्रिड जो वो ओकरा का ठीक है रिलीज किया गया है फ्रॉम IHR बेंगलोर से। देन फ्लावरिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा होता है, दैट इज योर फ्लोरिजेन। ड्यूरिंग बोल्टिंग कौन सा हार्मोन होता है, दैट इज GA। सौरक्रोट जो है वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है फ्रॉम कैबेज, ठीक है। एक्सट्रीम क्लासेस आर सिलेक्टेड इन, एक्चुअली इसका राइट आंसर डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन जो ब्रीडिंग मेथड है, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट का ब्रीडिंग मेथड है, जिसमें जैसे कि जब नॉर्मल कॉर्प बनती है हमारी, तो उसमें जैसे कि एक्सट्रीम क्लासेस होती हैं, इंटरमीडिएट होती हैं, मतलब एक तो 2 एक्सट्रीम क्लासेस होगी और एक इंटरमीडिएट होगी, तो डिफरेंट टाइप की डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन होती हैं आगे फिर। तो इसका राइट आंसर था डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। देन लाइकोपिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे 30 से नीचे रिस्टोर करेंगे तो लाइकोपिन फिर से डेवलप हो जाता है टोमेटो में। देन सेल्फिंग एंड मासिंग जो वो इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग मेथड है, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट ब्रीडिंग मेथड है अनियन में, टू रिड्यूस द ब्रीडिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए ही सेल्फिंग एंड मासिंग जो वो ओरिजिनली जो दिया था वो जॉन्स एंड मैन ने दिया था 1963 में। कैबेज सीड इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन, कैबेज हमें पता है कि चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है सीड प्रोडक्शन के लिए, तो इसकी हिल्स में ही इसकी सीड प्रोडक्शन पॉसिबल है, जहाँ पे चिलिंग रिक्वायरमेंट जो इसको मिल जाती है, कि जैसे किन्नौर, सोलन, कश्मीर, यहाँ सभी पे जगह पे हो जाता है, बट बैंगलोर कंडीशन में कैबेज सीड प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसका राइट आंसर था बैंगलोर। बेन ऑयल इज रिलेटेड टू, बेन ऑयल जो है वो मोरिंगा से रिलेटेड है, मोरिंगा जो ड्रमस्टिक होता है उसको हम बेन ऑयल ट्री भी कहते हैं, ठीक है। बेन ऑयल जो मोरिंगा से निकलता है, राइट आंसर है। स्वोडमीन इज योर कैनावेलिया ग्लैडिएटा जिसको हम स्वोडमीन कहते हैं। बायस डिटेक्शन के लिए कौन सा मेथड होता है, एलाइजा होता है। कैरोरेड इज ए कैरोटीन रिच वैरायटी ऑफ टोमेटो की वैरायटी है, एक्चुअली कैरोटीन के सोर्स हैं कैरोरेड एंड कैरो रिच, दो है एक्चुअली, तो ये दोनों टोमेटो की हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर था कैरोरेड जो टोमेटो की है। गाइनोसिस लाइंस इन बिटरगोर्ड आर मेंटेन्ड बाय सिल्वर नाइट्रेट। बटरनट स्क्वैश जो वो हॉर्टिकल्चर फॉर्म है किसका, कुकुरबिटा मॉस्कैटा का, पंपकिन का हॉर्टिकल्चर फॉर्म है ये, ठीक है, पेप्पो या मिक्सटा का नहीं है ये, बटरनट स्क्वैश जो वो कुकुरबिटा मॉस्कैटा का है। देन मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट जो वैरायटी है कुकुम्बर की वो कौन सी है, पॉइंसेटे है, ठीक है। देन रूट्स इन टर्निप में जो रूट्स होती हैं वो नेपीफॉर्म रूट्स होती हैं।
बेस्ट टेम्परेचर फॉर कैरेट कलर डेवलपमेंट के लिए एक्चुअली ये तो होता है 15.5 to 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट यहाँ पे ये हिसाब से जो ऑप्शन थी उसके सबसे राइट आंसर होता है 15 to 20 डिग्री। ओके, देन बायोफ्लेविनेट कौन सा होता है अनियन में, दैट इज योर क्यूरसेटिन। मैनोग्लैक्टोमेन किससे, ग्वार गम जो होती है वो क्लस्टर बीन से होता है। देन टेम्परेचर फॉर द कार्ड डेवलपमेंट इन लेट कॉलीफ्लावर में, लेट कॉलीफ्लावर हमें पता है डिफरेंट मेच्योरिटी ग्रुप होते हैं, मेच्योरिटी ग्रुप 1 2 3 4, 4 इज योर लेट कॉलीफ्लावर, तो उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है 10 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो इन बिटर गोर्ड, ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था एक्चुअली। कई जगह कुछ बच्चे जो हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर इज 1:41, ठीक, कहीं पे उन्होंने किसी नोट्स में पढ़ा होगा कहीं पे, बट जो ऑथेंटिक बुक्स हैं कुछ, जैसे कि मैं बात करूं हरिहर राम है या कुछ हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो वहाँ पे 100 दिया हुआ सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो इन बिटर गोर्ड। अब ये तो डिपेंड करता है जो एग्जामिनर है उसने कहाँ से उठाया है क्वेश्चन और उसके हिसाब से क्या राइट आंसर है। देन तो इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कशन के लिए छोड़ता हूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप डिस्कशन करें प्लीज। एंड देन एडिबल पार्ट इज जेरूसलम आर्टिचोक में, दैट इज योर ट्यूबर पार्सले की फैमिली एपीएससी, जिसको कैरेट या दूसरी क्रॉप्स भी बिलोंग करती हैं, एपीएससी को बिलोंग करता है पार्सले। टेट्राप्लॉइड स्पीसीज कौन सी है एमरेंथस की, दैट इज योर एमरेंथस डुबियस, इसमें 2n = 4x = 64 होते हैं, ठीक है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई में है। मार्केटिंग एजेंसी फॉर द मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ वेजिटेबल कौन सी है, एपीडा। हिट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम कौन सी वेजिटेबल में पाए जाते हैं, दैट इज योर आईवी गोट। आईवी गोट में दो प्रकार के होते हैं, हिट्रोमॉर्फिक भी होते हैं और होमोमॉर्फिक भी होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, XY करके पाए जाते हैं हिट्रोमॉर्फिक, तो दैट इज योर आईवी गोट। देन ये जो है वो सभी राइपनिंग इनहिबिटिंग म्यूटेंट हैं टोमेटो में, रेन राइपनिंग इनहिबिटर, नॉर, NR नेवर राइपनिंग, ALC एल्कोबेका, तो ये सभी जो है टोमेटो से लिंक्ड है। ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, दैट इज योर जिंक। आइस बॉक्स जो वो वाटरमेलन की एक टाइप है, तो दैट इज योर वाटरमेलन। टोमेटो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का रेट कितना था, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए हमें कम सीड रेट चाहिए होता है, अदरवाइज 400 to 500 ग्राम होता है, बट हाइब्रिड सीड के लिए 100 to 150 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है हमें सीड रेट। ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो किसमें पाए जाते हैं, पीज एंड बीन्स में पाए जाते हैं, लेग्यूम्स में, पीज का राइट आंसर था। जो मेन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ प्री कूलिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन एम ऑफ प्री कूलिंग जो दैट इज योर रिमूवल ऑफ फील्ड हीट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर इन 1 ग्राम ऑफ कॉलीफ्लावर में कितने सीड आते हैं, तो इसका राइट आंसर था 300 to 350 सीड्स था इसका आंसर। देन हीट लेवल विटामिन कौन से है, दैट इज योर विटामिन सी। टोमेटो फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किस स्टेज पे हार्वेस्ट की जाता है, टोमेटो में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं हार्वेस्टिंग की, अर्ली, मैच्योर, ग्रीन, है ना, ब्रेकर, पिंक, हार्ड राइप, रेड राइप। जो रेड राइप होती है प्रोसेसिंग के लिए हार्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो उसमें ऑप्शन थी उसके हिसाब से राइट आंसर था ब्रेकर स्टेज पे। देन पोटैटो का स्टोरेज बेस्ट कौन सा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस्ट है ये पोटैटो का, बहुत ही डिवास्टेटिंग है, दैट इज योर पोटैटो ट्यूबर मोथ, ठीक है। देन SSD इज यूज्ड इन, अब ये भी एक कंफ्यूजिंग आंसर था क्योंकि SSD सिंगल सीड डिसेंट मेथड जो है एक्चुअली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में यूज होता है, पी में भी यूज होता है, टोमेटो में भी यूज होता है, कई जगह आप ये पढ़ेंगे इट इज बिकमिंग पॉपुलर इन गार्डन पी आल्सो, देन इन इट इज पॉपुलर इन टोमेटो आल्सो। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर टोमेटो ही था, बट स्टिल आई विल लीव दिस क्वेश्चन फॉर द डिस्कशन। तो प्लीज आप कमेंट करें अगर इसमें एक्चुअल में क्या आंसर होना चाहिए था इसका। देन पंजेंसी इन चिल्ली कहाँ पे कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा होती है, दैट इज इन प्लेसेंटा में। फर्मनेस को कैसे मेयर कर सकते हैं, पेनिट्रोमीटर जो वो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज टू मेयर द हार्डीनेस, यानी कि फर्मनेस को मेयर करने के लिए यूज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्लोडी लेवल। प्लोडी लेवल को हम मेनली जो अभी तक जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है दैट इज योर फ्लो साइटोमीटर ही है, जिससे हम एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज द प्लोडी लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर, जो भी हम प्लोडी कल्चर कर रहे हैं चाहे माइक्रोस्पोर कल्चर कर रहे हैं, तो उसमें प्लोडी लेवल पता लगा सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोकोट, मोनोकोट जो भी ऑप्शन थी उसमें राइट ऑप्शन बाज योर एस्पेरेकस। टेट्राप्लॉइड वेजिटेबल कौन सी है, पोटैटो है। हीट टॉलरेंट वैरायटी कौन सी है पोटैटो की, कुफरी सोरिया जो वो हीट टॉलरेंट वैरायटी है पोटैटो की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फॉर प्रोसेसिंग इन पोटैटो क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए पोटैटो में प्रोसेसिंग के लिए, हाई ड्राई मैटर होनी चाहिए और लो शुगर होनी चाहिए, ठीक है। देन सीड सर्टिफिकेशन इन इंडिया इज, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। जो सीड सर्टिफिकेशन जो है इंडिया में वो वॉलंटरी है, बट जो लेबलिंग है वो मैंडेटरी है, मतलब वो कंपलसरी है। लेबलिंग जो वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बट सर्टिफिकेशन इज वॉलंटरी प्रोसेस है, ओके। देन नेक्स्ट इज योर दियारा कल्टीवेशन इज फॉलोड इन कुकरविट्स में, ठीक है, ये तो सबको पता है। शैलो रूटेड वेजिटेबल कौन सी है, अनियन है। इथाइलिन एब्जॉर्बेंट कौन सा है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो इथाइलिन एब्जॉर्बेंट है। गजेंद्रा किसकी वैरायटी है, एलिफेंट फुट याम की।
देन पेरियंथ टाइप इनफ्लोरेसेंस जो वो एक्चुअली सोलर पेरियंथ होती हैं, जो अनियन होते हैं उसमें होती हैं। देन नेक्स्ट इज मिनिमम सीड जर्मिनेशन परसेंटेज इन वाटरमेलन फॉर द फाउंडेशन सीड के लिए। तो इसमें एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर इज 60% है, मुझे नहीं पता वहाँ पे ऑप्शन क्या क्या थी, बट राइट आंसर इज 60% जो है इसका राइट आंसर है फाउंडेशन सीड के लिए। इतनी मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होनी चाहिए वाटरमेलन में। So this was all about today's questions and I could remember only such number of questions. अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको भी डिस्कस करूंगा अगर किसी को और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन याद रहे होंगे। एंड प्लीज़ डिस्कस करें, जो भी क्वेश्चन में मैंने डाउट रेज किया है तो उनको प्लीज़ डिस्कस करें ताकि सभी को क्लियर हो जाए आंसर जो है। एनीवे अगर आपको इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।